फ्यूल सर। फ्यूल्स। सब लोग अच्छे से बैठ जाओ। हाँ, ओके प्रॉपर वे में सुनो क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, आज का हमारा लेसन है फ्यूल। फ्यूल फ्यूल क्या है? फ्यूल मतलब होता क्या है? फ्यूल ईंधन। मतलब ईंधन होता है। अच्छा, फ्यूल का काम क्या होता है? ऐसे नॉर्मल अभी आप क्या जानते हो फ्यूल के बारे में? इसका काम क्या होता है? सर ये व्हीकल्स को जब भी चलाने कोई भी मशीन होती है, कोई भी इंजन है और गाड़ी है, इसको चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सर फ्यूल। फ्यूल की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? फ्यूल। फ्यूल। फ्यूल मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं ईंधन। क्या बोलते हैं? ईंधन। ईंधन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, फ्यूल करता क्या है? जो भी मशीन्स होते हैं इसमें इंजन होता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये उसी एनर्जी से वो मशीन वर्क करती है। ठीक है, तो इसका पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। द मटेरियल्स विच आर बर्न टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आर नोन एज अ फ्यूल्स। मतलब एज द मटेरियल्स विच आर बर्न, जो कि जलता है और प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी को, इसी को हम फ्यूल कहते हैं। ये लिखा है, द मटेरियल्स विच आर बर्न टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आर नोन एज अ फ्यूल। फ्यूल। डिफिनेशन क्लियर? मतलब ये sir. समझ में आ गया डिफिनेशन का? ठीक है। अच्छा, अब इसके एग्जांपल्स, अगर जब भी आप डिफिनेशन लिखते हैं तो एग्जांपल जरूर लिखो। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है? वुड। वुड मतलब लकड़ी, कोयला, एलपीजी गैस, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, ये सब क्या है? इसके एग्जांपल्स है। मतलब ये सब एक तरह का फ्यूल है। ये क्या करता है? ये जब बर्न होता है मतलब जलता है, तो क्या प्रोवाइड करता है हमको? एनर्जी प्रोवाइड करता है। यही सब बोल रहा है। द मटेरियल्स का मतलब हो गया यही, वुड, कोल, एलपीजी, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी। ये जो कि जलता है, बर्न होता है जब ये सारी चीजें, तो हमें लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी को हम एक फ्यूल कहते हैं। क्लियर हो गया ना? अभी एकदम अच्छे से देखो, दिमाग में बैठा लो कि फ्यूल का डिफिनीशन क्या होता है। द मटेरियल्स मतलब वुड, कोल, एलपीजी, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी। यही जलता है जब कोई भी हमारा जलता है, ये सब ये मटेरियल्स जलते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, और इसी को हम क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं। अब देखो, अब इसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये कितने टाइप्स, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। लिक्विड इसको बोल सकते हैं पेट्रोलियम लिक्विड। हाँ, पेट्रोलियम लिक्विड। हाँ, पेट्रोलियम लिक्विड। और गैस, सॉलिड में क्या क्या आएगा? कोयला, कोयल, हाँ, लकड़ी। ये किस में आएगा? सॉलिड में। सॉलिड में आएगा। लिक्विड में क्या क्या आएगा? फटाफट बताओ सर एलपीजी। नहीं, एलपीजी नहीं आएगा। ये आएगा लिक्विड में, आएगा तुम्हारा पेट्रोल आएगा, डीजल आएगा, कैरोसिन ऑयल आएगा। ये सब क्या होगा तुम्हारा? किस में आएगा? लिक्विड में। लिक्विड में। अब गैस फॉर्म में क्या आएगा? सर एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी और सीएनजी। तो एग्जांपल्स अगर किसी के देना पड़े तुमको, सॉलिड, लिक्विड, गैस का, तो पेट्रोलियम लिक्विड या गैस का, तो उसको क्लियर कर सकते हो प्रॉपर वे में। यस सर। ठीक है ना? अब देखो, फिर अब सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। अब देखो, यूज एलपीजी का यूज कहाँ करते हैं? सर फॉर कुकिंग फूड। हाँ, फॉर कुकिंग फूड। ये जो हमारे घर पे जो गैस के लिए जो सिलेंडर आता है, उसमें क्या भरा होता है? एलपीजी। एलपीजी। और जो ये कार वगैरह होती है, इसमें क्या भरते हैं? सर सीएनजी और पेट्रोल। सीएनजी भरते हैं। और क्या भरते हैं? पेट्रोल भरते हैं। और क्या भरते हैं? डीजल। डीजल भरते हैं। ठीक है। अच्छा, जो पेट्रोल होता है ना, ये पेट्रोल और डीजल में अंतर क्या है जानते हो? पेट्रोल और डीजल और सीएनजी में ये अंतर है, सीएनजी नॉन पोल्यूटेड होता है। सीएनजी क्या होता है? नॉन पोल्यूटेड। ये पोल्यूशन, हाँ, इको फ्रेंडली गैस है। ये क्या है? पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। ठीक है। और पेट्रोल जो होता है, ये दोनों तो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो पेट्रोल डीजल की मात्रा में कम करता है, क्योंकि डीजल जो होता है वो कम फिल्टर्ड होता है, पेट्रोल जो होता है ज्यादा फिल्टर्ड होता है। ठीक है। तो जो जितना ज्यादा भाई फिल्टर कर दोगे तो गंदगी उतना ज्यादा वॉश आउट हो जाएगा ना। तो वॉश आउट हो जाएगा का मतलब ऐसे सोचने वाली बात है, जो जितना ज्यादा फिल्टर है उतना ज्यादा कम पोल्यूटेड होगा ना, और जो कम फिल्टर्ड है तो ज्यादा पोल्यूशन करेगा ना। ठीक है, ये हो गया। अब
लकड़ी का काम क्या होता है, कोयले का काम करता है। पहले पता है, पहले जो हम लोग का ये ट्रेन चलती है, इसका जो इंजन चलता था उसमें कोयला डाला जाता था। पहले पेट्रोल डीजल नहीं थे, अब तो इलेक्ट्रिसिटी से भी चलने लगे, पेट्रोल से भी चलते हैं, डीजल से, मतलब डीजल से भी चलते हैं ना। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था, कोयले से चलता था। कोयला उसमें डालते थे, जब वो जलता था, हीट करता था, हीट करने के बाद तब प्रेशर बनाता था उसमें, प्रेशर बनने के बाद उस एनर्जी से चलती थी ट्रेन हमारी। ठीक, तो ये सब क्लियर हो गया ना, कौन क्या क्या है, कौन लिक्विड फॉर्म में, कौन सॉलिड फॉर्म में है, कौन किसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं। कैरोसिन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, कैरोसिन ऑयल का, सर इसको गाँव में मिट्टी का तेल बोलते हैं, यस सर। किस लिए होता है, सर ये भी कुकिंग फूड के लिए होता है। कुकिंग फूड के लिए होता है, स्टोव वगैरह में यूज करते थे पहले गांव में। ये था, अभी लाइट वगैरह इतनी सारी व्यवस्था हो गई, इतनी ज़्यादा लाइट आने लगी, इन्वर्टर्स हो गए। पहले नहीं था, तो लालटेन वगैरह जलाने में या दिया वगैरह जलाने में इसका यूज बहुत होता था। अब तो यूज ही खत्म, बहुत कम हो गया इसका यूज। समझ गए ना बेटा, तो फ्यूल का पूरा लगभग मतलब समझ गए। अब हम लोग क्लासिफिकेशन उस पर थोड़ा सा जानते हैं कि अब इसमें क्या होता है, ये जो सॉलिड फॉर्म में कोयला वगैरह मिलता है, जमीन के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता है, जमीन के अंदर। जो भी हमारा फ्यूल मिलता है सब कहाँ मिलता है, जमीन के अंदर मिलता है। तो मिलता कैसे, देखो जैसे कोयला है ना, जैसे ये लकड़ी वगैरह वुड होती है, लकड़ी होती है, और भी सब मटेरियल्स होते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे जो अर्थ होता है, धीरे 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 वो उसके 1000 फीट के लगभग नीचे चले जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे वो क्या होगा, 1000 फीट अंदर नीचे जाने के बाद डीकम्पोजिशन होगा। डीकम्पोजिशन कई हजार साल, मिलियंस साल तक होने के बाद वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है, किसमें, कोयले में। किसमें चेंज हो जाता है, कोयल में। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कोयला। अब पेट्रोल वगैरह कैसे होता है, इसमें क्या होता है, इक्वेटिक एनिमल्स जो होता है 1000 फीट नीचे चले जाते हैं, जहां पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं होता है। जब इतना नीचे चला गया तो वहां पे ऑक्सीजन मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वहां पे दो बैक्टीरिया होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया। आगे चल के पढ़ोगे एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होता है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एनारोबिक बैक्टीरिया जो है हाइट उस पर रिएक्ट करेगा मटेरियल से, ये इक्वेटिक एनिमल से रिएक्ट करेगा। एनारोबिक बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे, तो वो क्या बना देगा, पेट्रोलियम नेचुरल गैस। पेट्रोलियम नेचुरल गैस जो होता है वो क्रूड ऑयल में चेंज हो जाएगा, किसमें, कच्चा तेल में। क्रूड ऑयल मतलब कच्चे तेल में। कच्चे तेल में वो टाइप्स ऑफ बहुत सारे तेल में चेंज हो जाएगा, जैसे कैरोसिन में चेंज हो जाएगा, कुछ एलपीजी में रहेगा, कुछ पेट्रोल में रहेगा, कुछ डीजल में रहेगा। तो उसको हमें अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्रूड ऑयल को जब हम क्रूड ऑयल निकलेगा तो इसको हम लोग इसमें जब उसको सिंथेटिक प्रोसेस में ले जाएंगे तो ये अलग अलग करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर ये हमारा जो है कच्चा तेल फिर हमारे ये ईंधन में यूज करने के लिए, फ्यूल को यूज करने के लिए रेडी हो जाएगा, तब उसको हम अपना यूज कर सकते हैं जहाँ पे जरूरत हो। ठीक है, बस आज का क्लास क्या था, फ्यूल था। फ्यूल पूरी तरह से क्लियर हो गया तुम लोगों को, यस सर। ठीक है। फ्यूल क्या है, एक शॉर्टकट, द मटेरियल्स, ऐसा मटेरियल्स जो कि विच आर बर्न, हाँ, विच आर बर्न्ड, जो कि जलेगा, बर्न्ड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड द फ्यूल। ठीक है, टाइप ऑफ द फ्यूल हो गया, कितने इसके एग्जांपल्स हैं, सारा क्लियर हो गया। ठीक है, क्लासिफिकेशन पूछेगा तो सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गया, सारा चीज क्लियर। सॉलिड में क्या आता है, लिक्विड में पेट्रोलियम, लिक्विड में क्या आएगा, गैस में क्या आएगा, सारा चीज क्लियर। कौन सा कहाँ पे यूज होता है वो भी पता होगा। ठीक है, यस नाउ सर। क्लास इज एंड। ओके, बाय बाय।